फिरोजाबाद की विधानसभा सिरसागंज में धीरे धीरे त्रिकोणीय मुकाबला होता जा रहा है, क्योंकि बसपा प्रत्याशी पंकज मिश्रा ने आज कई गांवों में जनसंपर्क किया। गांव जरेला में पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका फूलमाला और चांदी का मुकुट पहनाकर जोरदार स्वागत किया। यहां तक कि महिलाओं ने पंकज मिश्रा का मुंह मीठा कराकर उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। गांव पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। उसके बाद उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज जो गौ माता दर दर की ठोकरें खा रही है, उसके लिए गौशाला खोली जाएगी। पंकज मिश्रा ने सपा और भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, जनता के मेन मुद्दे अभी किसान की है, गाय और नंदी बाबा की है। दिन रात बेचारे मेहनत करते हैं और रात रात भर जाग करके खेती रखाते हैं। अगर 10 मिनट के लिए भी कहीं चले जाएं तो उनकी खेती को गौ माता खा लेती हैं। गलती गौ माता की भी नहीं है। भूख लगेगी तो भैया आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा। ये आदमी तो डकैती डालेगा, तो वो तो खेती खाती हैं। किसान भाइयों की मदद से छोटी छोटी गौशाला का निर्माण विधानसभा क्षेत्र के अंदर करवाऊंगा। 60 रुपये प्रति गाय के हिसाब से उनको दिलवाऊंगा। एक बड़ी गौशाला का निर्माण मैं स्वयं करूंगा, जिसमें 1000 गाय की कैपेसिटी होगी। किसान भाइयों की समस्या मैं और किसान भाई मिलकर दोनों इस तरीके से दूर कर देंगे। दूसरा मुद्दा है अमन चैन शांति हमारे क्षेत्र में। एक तरफ नागनाथ है, एक तरफ सांपनाथ है, दोनों तरफ वही है। बीच में एक आम आदमी है जिसको जनता सपोर्ट कर रही है। नागनाथ सांपनाथ कौन है? सपा जी। और सपा के निकले हुए भाजपा में वो नागनाथ थे। अब सांपनाथ हो गए, भाजपा में पहुंच गए। उनके आचार विचार थोड़ी चेंज हो जाएंगे जी। जो आदमी 25-30 साल से भाजपाइयों को आम आदमी को गाली देता रहा, 10-15 दिन में क्या सुधर जाएगा? कुछ नहीं, कोई सुधर सकता है? मेरी समझ में तो कोई नहीं सुधर सकता। आप ही बता दो, सुधर सकता है आदमी? वो कह रहे हैं कि बीजेपी में राष्ट्र के लिए आया हूँ मैं। बीजेपी में राष्ट्र के लिए इसलिए आए हैं कि सभा ने धक्का मार के भगा दिया। कहीं से कोई रास्ता नहीं मिला, तब राष्ट्र के लिए आए हैं। बीजेपी का बहुत समझदार है, इसकी कई मिसालें दे चुका हूँ मैं। सन 2009 में यहाँ से अखिलेश जी लड़े थे, तब समाजवादी पार्टी जीती थी और भाजपा के कैंडिडेट को 1,40,000 के लगभग वोट मिले थे, रघुवंश वर्मा जी को। उसके बाद डिम्पल जी चुनाव लड़ी यहाँ से सन 2010 में लगभग, तो राज बब्बर को पूरा वोट ट्रांसफर हो गया, क्योंकि अशांति फैलाने वालों को आदमी वोट नहीं देना चाहता, तब भी नहीं दिया था। तब भाजपा के सिर्फ 9,000 वोट पड़े थे, यानी भाजपा का पूरा वोट राज बब्बर के ट्रांसफर हो गया था, क्योंकि क्षेत्र में जिले में अमन चैन शांति रहे। उसी प्रकार से अब की बार विधानसभा क्षेत्र का पूरा वोट जो अमन चैन शांति चाहता है वो पंकज मिश्रा के लिए ट्रांसफर हो रहा है, बसपा के लिए ट्रांसफर हो रहा है। पंकज मिश्रा का सिर्फ चेहरा है, हर वो आदमी चुनाव लड़ रहा है जो अमन चैन शांति से सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर रहना चाहता है। अच्छा, प्रोफेसर रामगोपाल ने ये कहा था कि बीजेपी ने अपराधियों को टिकट दी है, क्या सच्चाई है? बीजेपी ने अपराधियों को टिकट दी है, प्रोफेसर साहब का कहना है। भाजपा के प्रत्याशी उन पर शुकावात थाने में 25 मुकदमे, अन्य थाने तो अलग होंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कौन से कार्यकर्ता को टिकट दी है? सारी टिकट बेच दी है। कोई पुराना कार्यकर्ता हो जिले में एक बता दो, शुकावात बता दो, सिरसागंज बता दो, फिरोजाबाद बता दो, टूंडला बता दो, जसराना बता दो। फिरोजाबाद में जी मई लगे रहे बेचारे, एंड टाइम पर उनकी टिकट काट दी। हमारा जी मई साथ बसपा जो उनकी साथ आए, वो भी सीट निकाल रहे हैं, उनके साथ भी जनता का समर्थन है। और मेरे साथ में तो अमन चैन शांति के वजह से मेरे लिए समर्थन है, क्योंकि आदमी शांति चाहता है, अपने प्लॉटों पर मकानों पर कब्जा नहीं चाहता। स्टूडेंट भाइयों के लिए सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 10 वाईफाई स्टेशन, यहाँ पे इंटरनेट 24 घंटे उपलब्ध रहेगा फ्री। शहर सिरसागंज कस्बे के अंदर 4 स्टेशन, यहाँ पे इंटरनेट फ्री। ये तो स्टूडेंट भाइयों के लिए है। और जो बेरोजगार अभी हो गए कोरोना की वजह से, 5000 युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में मैं नौकरी दिलाने का काम करूँगा विधायक बनने के 6 महीने के बाद। और विधानसभा में जल की समस्या, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पानी दुश्मन को ही पिला देना चाहिए, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने पैसे लेकर समर पे, किसी पे 5,000, किसी पे 7,000। इससे पहले हैंडपम्प चलते थे, पूरे क्षेत्र में पूछ लेना, बगैर 2-4 हज़ार रुपये दिए कोई भी हैंडपम्प लग गया हो या कोई समर लग गई हो। मुझे
विधायक के रूप में जो सुख सुविधा, जो पैसा पैसा मिलेगा वो जनता के लिए, तनख्वाह के रूप में भी मैं 1 रुपया नहीं लूँगा, वो सब जनता के लिए। और जब मैं इतना करूँगा करप्शन फ्री, अभी तक जिन जनप्रतिनिधियों ने पुलिया बनवाई, सड़क बनवाई, प्रतीक्षालय बनवाए, उनकी कंडीशन आप देख लेना आज, और जो मैं बनवाऊँगा उनकी कंडीशन देखना। उनका बनाया हुआ चलेगा 10 साल, तो मेरे द्वारा बनाया हुआ चलेगा 50 साल, 5 गुना। क्यों? क्योंकि जनप्रतिनिधि का जो कमीशन होता है 40% विधायक का कमीशन होता है इस क्षेत्र में अपने यहाँ, वो अगर मैं नहीं लूँगा तो ठेकेदार की मजाल है, जो माल आएगा वो इसको लगाना पड़ेगा। जब माल लगेगा तो फिर जब आराम से वो तो चीज़ बोलेगी। ये मेरे मेन मुद्दे हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जो मेरे गुरुदेव ने बताया, जियो और जीने दो। जियो और जीने दो, मौत निश्चित है, कर्म साथ में जाने हैं। उसी पे मेरी गाड़ी चल रही है और चलती रहेगी। कोरोना की वजह से, खेती में नुकसान होने की वजह से आम आदमी, किसान आदमी, छोटे छोटे व्यापारी आदमी, धन का उन पर अभाव है। जिस तरीके से मैं आप सबसे चंदा करके गांव वालों की मदद से गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह करता था, उसी प्रकार से अब चूँकि परमिशन मिलेगी नहीं सामूहिक की, जो भी मुझे आवेदन देगा उसके घर पर जाके उसकी कन्या का विवाह समारोह संपन्न कराऊंगा। जिस तरीके से उसका सामूहिक विवाह समारोह में 1 रुपया खर्च नहीं होता था, उसी तरीके से उसके घर पे भी 1 रुपया खर्च नहीं होगा। व्यवहार में चाहे वो 1 आदमी बुलाए, चाहे 50 बुलाए, चाहे 500 बुलाए, चाहे 1 लाख बुलाए, मैं तो अभी तक जो कार्यक्रम किए हैं उसमें समस्त भारतवासियों का निमंत्रण है। मेरे लिए वो कन्या का विवाह देवी मैया का भंडारा है, जितने बुलाना चाहें उतने बुलाएं, कोई परेशानी नहीं। ऐसे ही बिंदु हैं, इसके अलावा और भी कई बिंदु हैं जिन पर पाक साफ तरीके से अगर काम होगा तो जनता की 100% मदद होगी। दूसरी बात, अभी तक इस गांव में खड़ा हूं तब तक की बात कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। अगर किसी से वादा करके तोड़ दिया तो 1 आदमी ले गया पूरे हिंदुस्तान में से, आपको ढूंढने नहीं मिलेगा। जो कहता हूं वो करता हूं, ना तो बाबा का चेला हूं 100%। जिसकी बात का भरोसा नहीं उसके बाप का भरोसा नहीं। कुछ समय पहले हरिओम यादव ने ये कहा था, तो जो जयवीरा का संगी है वो यादव नहीं, ये कुछ कहा था। तो अब मैं तो यादव भाइयों को नहीं कह सकता, वो सब तो हरिओम यादव ही कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं, उनसे पूछिए आप अब क्या कहेंगे इस बात में, उनसे पूछिए। वो वहीं जाके बैठ गए। तो इसका जवाब तो हरिओम यादव दे सकते हैं, मैं कैसे दे सकता हूँ भाई? मैंने तो कहा नहीं, मैंने तो कहा नहीं, ये तो उन्होंने कहा, वही दे सकते हैं जवाब। तो यादव नहीं संगी है कि आगे आगे, समझ रहे? मेरे लिए तो यादव श्री कृष्ण के वंशज हैं। गाय की सेवा करने निकला हूँ, मदद करो। श्री कृष्ण भगवान के आप अनुयायी हो, हालांकि भगवान है सबके हैं, लेकिन वो अब ज़्यादा ही नज़दीक रहना चाहते हैं, ऐसा दिखाते हैं लोगों को। तो मैं गाय की सेवा करने निकला हूँ, आप मेरे साथ रहिए अगर सच्चे श्री कृष्ण भक्त हो आप तो, और नहीं तो फिर मैं तो कर ही रहा हूँ। मैं तो राधे राधे बोल रहा हूँ, आप भी बोलना चाहो तो बोलो, नहीं तो हमारे साथ जो आम आदमी है बोल रहा है। अब की बार क्षेत्रीय जनता दिखा देगी कि सांपनाथ और नागनाथ की एंट्री नहीं।